Hello बच्चों, how are you? My name is Parag Raut, teaching physics from last 26 years and the director of Prism IIT and Medical Academy वर्धा. So last time बच्चों हमने एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था, how to make physics favorite. तो बच्चों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, just go on observing your surrounding, just go on observing your day-to-day life activities and phenomena. You will find a physics in each and everything. और अगर उन चीजों को देखने की अगर आदत लगा ली ना कि यार इसमें क्या फिजिक्स है, उसमें क्या फिजिक्स, इस चीज में क्या फिजिक्स है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी फिजिक्स आप अपने टेक्स्ट बुक में 11-12 में पाओगे और आपको उसको पढ़ने का जो मतलब इगरनेस है, जो क्यूरियोसिटी और ज्यादा जाग जाएगी आपके मन में और हर चीज आपको प्रैक्टिकली पढ़ने का एहसास होने लगेगा, रियलाइज होने लगेगा और आपका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. मेरी गारंटी है बच्चों ये वाली बात के लिए. तो देखो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये भैया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, जैसे आई एम राइटिंग द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूशन. मैं लिख रहा हूँ प्रिज्म, है ना, IIT एंड मेडिकल अकेडमी. मैं लिख रहा हूँ प्रिज्म IIT एंड मेडिकल अकेडमी. लेकिन यार लिख दिया यार सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन किसी ने सोचा भैया कि इसमें क्या फिजिक्स है. देखो यार मैं लिख रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ. आप जानते हो इसके अंदर इंक होगी, मतलब इंक रिफिल में होगी और वो रिफिल में जो इंक है उससे मैं लिख रहा हूँ. लेकिन आपने किसी ने कभी सोचा, जब भी इतने साल से टीचर तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, कि सर यार हमने ग्रेविटी का लॉ पढ़ा था जिसमें देखा कि कोई भी चीज अगर छोड़ी तो ऐसी भाग जाती है. नो यार ऐसी भाग जाती है. नो यार ऐसी भाग जाती है. नो, कोई भी चीज अगर छोड़ दे तो नीचे ही गिरती है. कहाँ गिरती है? नीचे ही गिरती है. मतलब हर चीज नीचे गिर. एक ग्लास पानी में ऐसा डाल दो नीचे गिर जाएगा. ये पेन डाल दो अगर आपका नीचे गिर जाएगा. मतलब हर चीज आप देख रहे हो कि नीचे ही गिर जाती है. अगर ऐसा अगर है तो क्या आपको ये क्यों नहीं कभी लगा कि सर इसके अंदर की जो इंक है वो कैसे क्या ऊपर ऐसा पेन होल्ड करने के बाद भी नीचे क्यों नहीं गिर रही, नीचे क्यों नहीं गिर रही. और हाउ आई एम एबल टू राइट दिस बाय दिस पेन कंटिन्यूअसली. जस्ट आई एम गो ऑन राइटिंग, जस्ट आई एम मतलब राइटिंग कंटिन्यूअसली, जस्ट आई गो ऑन राइटिंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फेल. क्यों मेरा इस इंक ड्राई क्यों नहीं हो जाता. क्या क्या बच्चों कभी आपने देखा, मतलब क्या मुझे ऐसा लिखने की जरूरत है, क्या मुझे ऐसा लिखने की जरूरत है. Do I need to write like this? क्या मुझे ऐसा लिखने की जरूरत है कि so that मेरी इंक चलती रहे. No, I can write like this only. मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और विदाउट एनी फेल लिख सकता हूँ. लेकिन कभी आपने सोचा कि ये इंक ऊपर क्यों जा रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों काम कर रही है. तो इसी में तो फिजिक्स है यार. मैं अगर आपको बता दूं कि और एक एग्जांपल बता दूं, भैया ये दिया है और ये बाती है. दिया और बाती बोले तो टीवी सीरियल नहीं बच्चों, नहीं तो बोलेंगे सर टीवी सीरियल की बातें कर रहे हैं. देखो दिया और बाती है, इससे कंटिन्यूअसली ऑयल ऊपर ऊपर जा रहा है और ये दिए की जो फ्लेम है वो कंटिन्यूअसली जलते जा रही. लेकिन कभी आपने सोचा कि सर ये फ्लेम में जो ये ऑयल जो इस वीक में, ये वीक बोले तो ये बात जो है इसमें ऑयल ऊपर क्यों जा रहा है. सर ग्रेविटी के कारण तो नीचे गिर जाना चाहिए. लेकिन आपने देखा होगा पूरा दिया तब तक जलते रहता जब तक पूरा ऑयल खत्म नहीं हो जाता. तो सर ग्रेविटी से के अगेंस्ट चीजें कैसे क्या हो रही, ये कभी आपके मन में सवाल नहीं आया हो. और अगर आज आया हो तो मैं आपको बता दूं ये सारा तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है. इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो है बेटा सरफेस टेंशन, जो आप पढ़ने वाले हो. सरफेस टेंशन जो आप पढ़ने वाले हो 11th स्टैंडर्ड में. तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चैप्टर पढ़ने में मजा आने वाली है बहुत, क्योंकि हमें ऐसी कुछ चीजें पता होगी जो आज तक पता ही नहीं थी. ओके, समझ में आ रही बात. तो आप लोग इस चीज के तरीके से इस तरीके से अगर आप अपने सराउंडिंग को देखते हो तो उसमें आपको छोटा सा फिजिक्स दिखेगा और वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट होगा मेन. तो इसके ऊपर क्वेश्चन है भैया एग्जामिनेशन में. तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो आ जाएंगे, जो हम रोज के रोज देख रहे थे, तो उसमें कौन सी में नई बात लगेगी, मजा आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने. क्या बोलते हो दोस्तों.